पंजाब चुनाव के दौर में से गुजर रहा है और पड़ोसी होने के नाते और अच्छे पड़ोसी होने के नाते ये हमारा दायित्व बनता है कि पड़ोसी राज्य में अपनी पार्टी की मदद इस चुनाव के दौर में करें। जैसे बताया कि मैं पिछले 2 दिन से यहां चुनाव प्रचार के लिए पंजाब में हूं। 7 विधानसभा क्षेत्र में हमारा जाना हुआ है, 4 पिछले कल और 3 आज। और मुझे इस बात को लेकर के बताते हुए प्रसन्नता है कि पंजाब में बहुत तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ चलने की दिशा में एक बहुत अच्छा माहौल बन रहा है। और ऐसी परिस्थिति में खासतौर से जहां भी हमारा इन कार्यक्रमों में जाना हुआ, जोश और जुनून के साथ लोगों ने पार्टी के पक्ष में प्रचार के लिए जो अभियान चलाया है उसमें तेजी दिखी है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार किस लिए आवश्यक है, इस सारे विषय को लेकर के 2-3 बातों में अपनी बात में कहने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो पंजाब एक सीमा वाला बॉर्डर स्टेट, जिसको बोलते हैं हम, बॉर्डर स्टेट के रूप में है। और आज के इस दौर में जिस तरह की परिस्थितियां हम देखते हैं, बॉर्डर स्टेट होने के नाते पंजाब में सुरक्षा और सुरक्षा के साथ साथ में वहां के सामाजिक ताने बाने में जो एक माहौल होना चाहिए राष्ट्रभक्ति का, वो बहुत आवश्यक है। एक विचित्र परिस्थिति हमारे सामने देखने को मिलती है कि कांग्रेस पार्टी के वर्तमान में जो यहां पर प्रदेश के अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू जी, जब कांग्रेस की सरकार पंजाब में अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में थी, मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए सिफारिश पड़ोसी देश से आती है। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति मैं समझता हूं कोई हो नहीं सकती। और अमरिंदर सिंह जी ने इस बात को कांग्रेस पार्टी के हाईकमान तक भी सूचना देकर के उनको अवगत करवाया कि ऐसी परिस्थिति हमारे सामने है। और उसके पश्चात मैं ये भी कहना चाहूंगा, हम समझ नहीं पा रहे कि कांग्रेस की क्या व्यवस्था रही, क्या मजबूरी रही कि कांग्रेस के नेतृत्व ने सिद्धू को यहां पर पार्टी के अध्यक्ष के नाते जो दायित्व दिया, वो तो उनका अंदर का विषय है, उस पर मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना है। लेकिन फिर भी जो सिद्धू पूरे देश भर में वर्तमान जो कांग्रेस का नेतृत्व है, राहुल गांधी के बारे में टिप्पणी करते करते पप्पू के नाम से मशहूर कर गया, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन है, ये शब्द हमारा दिया हुआ नहीं है। आज आप गूगल में भी पप्पू लिखेंगे तो राहुल गांधी का उसमें एकदम वो उठा लेता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनको पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। इतनी ही व्यवस्था थी
तो उनको सीधे मुख्यमंत्री ही बना देते, मुख्यमंत्री या घोषित कर देते, वो भी हुआ नहीं। मुख्यमंत्री चन्नी जी को बनाया, चन्नी जी को बनाने के बाद अब आप आज की परिस्थिति में क्या हालात हैं उस सारी चीज को लेकर के मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। और हम पता कर रहे तो मालूम पड़ रहा था कि ऐसी भी खबर आई कि सिद्धू जी की बेटी ने ही टिप्पणी की है, और बहुत तीखी टिप्पणी की है कि जिस चन्नी को आप गरीब समझ करके मुख्यमंत्री के इस पद पर लाए हैं, वो करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। शायद मुझे लगता है, पता नहीं कितना उस पर जिक्र भी किया है, फिगर का शायद 133 करोड़ का जिक्र किया है। तो ये चल क्या रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कांग्रेस के काम करने के तरीके पर, कांग्रेस के नेतृत्व पर। इसके अलावा मुझे जो दूसरी बात कहनी है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनाने की अगर हम बात के लिए पैरवी कर रहे हैं तो उसकी वजह है कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन का सरकार का अभिप्राय है कि दिल्ली में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बने तो पंजाब के विकास को बहुत तेज गति मिलेगी। आज हम इस बात को कह सकते हैं, हिमाचल आपके सामने उदाहरण है। हम हिमाचल प्रदेश से कोई प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, प्रदेश के विकास के लिए कोई सहयोग मांगते हैं, हम दिल्ली से शिमला बाद में पहुंचते हैं, उससे पहले स्वीकृतियां पहुंच जाती हैं, सैंक्शंस पहुंच जाती हैं। इसे डबल इंजन की सरकार कहते हैं। अटल टनल रोहतांग 3,500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, जिसके बारे में जिस गति से चला था वो कांग्रेस के शासन में 2024 में उसको पूरा होना था, लेकिन हमने उसको 2020 में जो उसका इनॉग्रेशन करके जो समर्पित कर दिया, अटल टनल रोहतांग। और जो कि दुनिया की 10,000 की ऊंचाई में बनने वाला सबसे लंबा टनल है, 9 किलोमीटर का टनल है। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में, छोटा प्रदेश लेकिन उसके बावजूद 3 मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश में हमको मिले। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश को मिला। पीजीआई सैटेलाइट हमको ऊना में मिला। मेडिकल डिवाइस पार्क हमको हिमाचल प्रदेश में स्वीकृत हुआ। हम हिमाचल प्रदेश में छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी इन 4 वर्षों में, बीच में कोविड का संकट बहुत बड़ा संकट था, लेकिन उसके बावजूद भी हम हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में सफल हुए। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की और उसके माध्यम से अभी 28,000 करोड़ रुपए का ग्राउंड ब्रेकिंग प्रधानमंत्री जी से किया। और इससे पहले 28,000 करोड़ से पहले 13,500 करोड़ रुपए के ग्राउंड ब्रेकिंग अमित शाह जी के हाथों की। छोटा प्रदेश, लेकिन उसके बावजूद मैं विकास की गति को, विकास का जिक्र करते हुए अपनी बात कह रहा हूं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में पंजाब आज की तारीख में जिस दौर में से गुजर रहा है, पिछली बार कांग्रेस की गवर्नमेंट ने बेरोजगारों को, नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी। स्वाभाविक रूप से मैं इस बात को कह सकता हूं कि बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा, ये ग्लोबल इशू है आज की तारीख में। लेकिन उससे बढ़कर के जो ज्यादा बात कही थी, वो बात कही थी कि हम नशा मुक्त पंजाब देंगे। क्या हकीकत में इस तरह से हमने इस चीज को देखा है? मैं आपके ध्यान में इस बात को जरूर लाना चाहूंगा, जब मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, मैं होम डिपार्टमेंट का जब रिव्यू कर रहा था, तो रिव्यू करते करते मुझे इस बात को लेकर के हैरानी हुई कि
जो लोग जिनके खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं, नारकोटिक्स में हुए हैं, दूसरे इसमें ड्रग्स के इस मामले में हुए हैं, उनकी संख्या हिमाचल के लोगों की कम है, लेकिन दूसरे राज्यों की ज्यादा। फिर मैंने उसको स्टेट वाइज उसको निकाला तो उसमें एक साइजेबल नंबर पंजाब का निकला। चिंता का विषय ये हुआ। और ऐसी परिस्थिति में मैंने इस बात को देखा, क्योंकि जो पैडलर्स और सारे इस तरह के जो लोग हैं, इस काम में जुड़े हुए लोग, तो मैंने सारी जो आंकड़ा आने के बाद फिर मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी बात की, पंजाब के मुख्यमंत्री से भी बात की, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की। मैंने कहा हम अपने स्तर पर कोई ऑपरेशन शुरू करें, हम अपने स्तर पर काम शुरू करें ड्रग्स के खिलाफ, वो पर्याप्त नहीं होगा, काफी नहीं होगा। हमको ज्वाइंट ऑपरेशन की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, प्लानिंग बनानी पड़ेगी। और हमने सभी मुख्यमंत्री से बात करने के बाद बैठक करने का निर्णय किया। और वो बैठक यहां पर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं होस्ट करता हूं बैठक की हमारी। पूरा दिन भर डिस्कशन हुआ, ज्वाइंट स्ट्रेटेजी से उसमें जो है वो हमने उसमें प्लान की और उसके अच्छे रिजल्ट्स आए। लेकिन इस बात के मैं जिक्र कर रहा हूं, ड्रग्स सभी जगह आजकल बढ़ता आ रहा है, लेकिन पंजाब की स्थिति सचमुच में चिंताजनक है। और इस दौर से अगर पंजाब को बाहर निकालना है, अगर नई जनरेशन के भविष्य को अगर बचाना है, तो ये लाजमी है कि यहां मजबूत सरकार चाहिए। और मजबूत सरकार मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जैसे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में चल रही है, भारत में चल रही है। और ऐसी मजबूत सरकार पंजाब में चाहिए जो इन चीजों के खिलाफ, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण, ड्रग्स और राष्ट्रभक्ति, जिन चीजों को लेकर के पंजाब में हम आज आवश्यकता महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बहुत ही आवश्यक है। इसी प्रकार से हम और चीजों पर भी हम जिक्र कर सकते हैं। अगर हम डबल इंजन की सरकार की अगर बात कहते हैं, अगर हम नेशनल हाईवेज की बात कहते हैं, हम कनेक्टिविटी की बात कहते हैं, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में कनेक्टिविटी पर फोकस किया है, चाहे वो रेलवे कनेक्टिविटी है, बाई एयर कनेक्टिविटी है, बाई रोड कनेक्टिविटी है। केंद्र ने हमेशा पंजाब को सहयोग देने की कोशिश की। और अभी 5 जनवरी को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम यहां फिरोजपुर में आने का था, जिसमें एक दिन में एक स्थान पर एक समय में 43,000 करोड़ में प्रधानमंत्री आते हैं। प्रधानमंत्री जी उस कार्यक्रम के लिए पंजाब की धरती पर उतरे और पंजाब की धरती पर उतरने के बावजूद भी कार्यक्रम के स्थल पर नहीं पहुंच पाए। पंजाब को निश्चित रूप से बहुत नुकसान हुआ, इसका पंजाब के विकास के लिए नुकसान हुआ। और प्रधानमंत्री जी आते उस कार्यक्रम में स्वाभाविक रूप से और भी सौगातें मिलने की संभावना उसमें थी। ये क्षति हुई है तो पंजाब की हुई है। इसके अतिरिक्त मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा, जहां मैं ड्रग्स के विषय को लेकर के कह रहा था, क्योंकि बॉर्डर स्टेट होने के कारण, बॉर्डर स्टेट है, ये पाकिस्तान के साथ लगता है। इस तरह से ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स की स्मगलिंग, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रही है वो सुविधा भी है और आफत भी है। ये भी एक चिंता का विषय है। और ड्रग्स ही नहीं, मैं समझता हूं उसमें एक बार नहीं अनेक बार इस तरह की बातें आ गई जो बॉर्डर स्टेट्स का है, हमारे वो जम्मू कश्मीर है, चाहे वो पाकिस्तान की बात है, ड्रोन के माध्यम से हमले, ड्रोन के माध्यम से एम्यूनिशन सप्लाई करना, हथियार सप्लाई करना, और देश की सुरक्षा के लिए मैं समझता हूं कि बहुत ही घातक स्थिति है। इसलिए पंजाब में सरकार ऐसी बने जो
अपनी जिम्मेवारी को राष्ट्रभक्ति के साथ निभा सके, ये आज की तारीख में बहुत बड़ी एक आवश्यकता है। मित्रों, इसके साथ में पंजाब की आर्थिक स्थिति को देखकर कभी मैं बात करना चाहूंगा। आज लगभग शायद मेरे ख्याल में 3 लाख करोड़ से ऊपर का लोन हो गया। जो प्रदेश संपन्नता के लिए जाना जाता था, जो पूरे देश भर के लिए भोजन की व्यवस्था करने वाला प्रदेश, राशन देने वाला प्रदेश, जो वीरों की भूमि जिसको कहा जाता है, शहीदों की भूमि यहां कहा जाता है, और गुरुओं की भूमि इसको कहा जाता है, उस दृष्टि से बहुत बड़ा ये चिंता का विषय है जिस दिशा में पंजाब आज खड़ा हुआ है, जिस स्थान पर जहां पंजाब की आर्थिक स्थिति हमारी खड़ी हुई। पूरे देश भर में कांग्रेस समाप्त होती दिख रही है, और उस दृष्टि से मैं समझता हूं पंजाब भी उस दिशा में बढ़ रहा है जिस दिशा में पूरे सभी प्रदेशों ने, अधिकांश प्रदेशों ने कांग्रेस को विदाई दे दी है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ चीजों को लेकर के मैं जरूर कहना चाहूंगा, और विशेष तौर से मैं जिक्र ये कहना चाहूंगा एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्य है जिसका मैं जिक्र यहां पर करना चाहूंगा, और वह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। जो सिख भाई पवित्र करतारपुर साहिब जा सकते हैं, उनके लिए जो सुविधा देने की आवश्यकता थी, और करतारपुर साहिब उस कॉरिडोर को खोलना, ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है। ऐतिहासिक काम के साथ साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रहा है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीजों को लेकर के हम कह सकते हैं, अगर हम आज इस कोविड के दौर में कोविड का जिक्र न करें, वैक्सीन का जिक्र नहीं करें, तो मुझे लगता है मेरी बात अधूरी रहेगी। इतना बड़ा संकट, सदी का सबसे बड़ा संकट का दौर पूरी दुनिया में, पूरे देश भर में चल रहा है, और ऐसी परिस्थिति में जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन के अभियान को प्राथमिकता दे करके, और वो भी भारत के साइंटिस्ट द्वारा बनी हुई वैक्सीन का उपयोग करना, जिससे हम सब लोगों का जीवन सुरक्षित हो पाया है। आज कोविड के तीसरे दौर में भी हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि हम उस दौर से बाहर निकलने की स्थिति में आ चुके हैं। निश्चित रूप से नुकसान बहुत हुआ, लेकिन फिर भी इस वैक्सीन ने बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका हम सबके जीवन को बचाने में निभाई है, और वो भी वैक्सीन बिना पैसे के मुफ्त वैक्सीन, जिस पर कांग्रेस के लोगों ने कई तरह की टिप्पणियां की, ये मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है, और इस पर आज वही कांग्रेस के लोग जाकर के वैक्सीन लगाने के लिए मास्क पहन करके जा रहे हैं। तो इसलिए इन सारी बातों को लेकर के अगर हम बात कहें, तो डबल इंजन की सरकार का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, उसकी एक अत्यंत आवश्यकता है, जिसको पंजाब आज अनुभव कर रहा है, और धीरे धीरे चीजें उस दिशा में आगे बढ़ती जा रही है। और मुझे पूरा भरोसा है, जब पंजाब के चुनाव के परिणाम निकलेंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सत्ता में
आने में सफल होगा और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने में पंजाब एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। डबल इंजन सरकार के जिक्र करते हुए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश चाहे वो उत्तराखंड, जहां भौगोलिक दृष्टि से हम बहुत कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, जहां विकास करना पंजाब की तुलना में बहुत कठिन होता है, सड़क बनाने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, कोई भी प्रोजेक्ट लगाना हो तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, क्योंकि वहां की परिस्थितियां भौगोलिक दृष्टि से उस प्रकार की हैं। लेकिन उसके बावजूद पहाड़ी प्रदेशों में भी हम बहुत अधिक विकास करने में सफल हुए हैं और उस दृष्टि से जब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार होगी तो मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं, पंजाब के विकास को बहुत गति मिलेगी, बहुत तेजी मिलेगी। ये मैं आपके बीच में आज की इस पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से कहना चाहता था। मैंने अपनी बात कही, आपने सुनी, धन्यवाद।